नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मुनीश। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर आई है सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। अभी बिहार पुलिस की अध्यक्षता गुप्तेश्वर पांडे जो वहाँ के डीजीपी बिहार के, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने पास कर दिया है कि जो ये केस है इसकी इंक्वायरी सीबीआई करेगा। तो जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर चाहते हैं कि इस केस की इंक्वायरी या तो बिहार पुलिस करे या सीबीआई करे। आज मॉर्निंग में सुशांत सिंह राजपूत के फादर की बात जो है वो मुख्यमंत्री जी से हुई थी और उन्होंने कहा है कि अब सीबीआई को इस केस में इन्वॉल्व होना चाहिए, सीबीआई इस केस की इंक्वायरी करे। तो नीतीश कुमार जी ने अपनी हाँ भर दी है, अपनी सिफारिश कर दी है सीबीआई केस के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने जो सुशांत सिंह केस है उसकी इंक्वायरी के लिए सीबीआई की सिफारिश कर दी है। दोस्तों इस केस में दो चीजें होती हैं। जिस राज्य में इंसिडेंट हुआ है, अगर वहां के मुख्यमंत्री सीबीआई की सिफारिश करते तो सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र में केस हुआ है, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी चाहते हैं कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी हो तो सीबीआई हो जाती है। अब देखना ये है कि उन्होंने सिफारिश की, अब जो बोल है वो सेंटर के बारे में है। सेंटर क्या इस केस में इंक्वायरी करती है। देखना ये है कि कानूनी तौर पर क्या ये पॉसिबल है, संविधान क्या इसकी परमिशन देता है। तो अब गेंद जो है वो सेंटर के वाले में कि सेंटर के इस चीज में इनिशिएटिव लेती है। दूसरी चीज ये आपको पता होगी, जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं वो गुड़गांव के मेदांता में एडमिट है, उनको कोरोना हुआ है। उनके पीछे जो हमारे गृह मंत्रालय है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से फाइल मंगवा ली सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में। जो भी अब तक अपडेट्स हुए हैं उस केस के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत की जो केस फाइल है वो होम मिनिस्ट्री ने मंगा ली है और पॉजिटिवली हम यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह केस की जो है वो सीबीआई इंक्वायरी हो। दोस्तों एक खबर उड़ती ये थी, कल रात को जो पटना के एसपी थे विनय तिवारी जी, वो वहां पर गए थे। कमेटी है, उन्होंने उनको क्वारंटाइन कर दिया 15 दिन के लिए। इस चीज में जो है बहुत बड़ा राजनीतिक उबाल हो गया है, क्योंकि ऐसे आप किसी को भी आईपीएस लेवल के बंदे को क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं। इस बारे में जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है परमवीर जी, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये जो काम है ये बीएमसी का है। बीएमसी ने उनको 14 दिन की क्वारंटाइन के लिए डाल दिया है। इस केस में जो बिहार की डीजीपी है सॉरी, उन्होंने लिखित में महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने भी इस केस में नाराजगी जाहिर किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस के जो आईपीएस है उनको आप ऐसे क्वारंटाइन नहीं डाल सकते। आप जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस के जो 4 इंस्पेक्टर से, जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 दारोगा हैं, वो बिहार में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। उनकी भी कोशिश की जा रही है कि उनको भी क्वारंटाइन में डाल दिया जाए। बिहार जो मुंबई पुलिस है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो इस केस को दबाने में लगी हुई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने बिहार के गृह सचिव को कहा है कि वो महाराष्ट्र के गृह सचिव से फोन करेंगे और इस बारे में जरूरी कार्रवाई करे। तो गुप्तेश्वर पांडे जी की कल एक मीडिया में देख रहा था, उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो उन्होंने अपनी लिखित शिकायत जो है महाराष्ट्र डीजीपी को दर्ज कराई है और इस केस में अध्यक्षता हुई थी उनकी डीजीपी की उसमें अध्यक्षता हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखित में कंप्लेंट दर्ज कराई है और ये सब पास करके अब सीबीआई इंक्वायरी को डाल दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है और हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इंक्वायरी हो और इस केस से पर्दा उठे। दूसरी चीज ये है कि जो सुशांत सिंह राजपूत केस में है वो अपनी सिम अपने किसी फ्रेंड के नाम पर यूज कर रहे थे, तो उनके उस दोस्त से भी पूछताछ होगी। जो बिहार पुलिस गई थी उन्होंने अच्छा खासा मोटा एक सबूत इकट्ठा कर लिया। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो उनकी मैनेजर थी, बिहार पुलिस को शक है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान, उन्होंने जो सुशांत ने सुसाइड किया था 14 जून को, उससे 5 दिन पहले दिशा सालियान ने आत्महत्या मतलब मीन्स बिल्डिंग से कूद गई थी या उनको धक्का दिया गया था। ये तो जांच का विषय है। तो बिहार पुलिस ने कहा कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह का केस भी दिशा सालियान के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हम दिशा सालियान के केस भी खंगालेंगे और इस चीज में पूरी इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह कहीं ना कहीं परेशान थे
सुशांत सिंह राजपूत ने एक दोस्त को फोन किया था, जो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। दिशा सालियान ने अपनी आत्महत्या से 2 दिन पहले सुशांत को फोन किया था और ये कहा था कि उनको कुछ परेशानी है। उसी केस को लेकर सुशांत भी परेशान थे और वो कुछ पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। बिहार पुलिस ने कहा है कि वो दिशा सालियान केस की तहकीकात करेंगी, क्योंकि ये केस उन्हें लगता है कि ये सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि अभी रिया चक्रवर्ती के बयान दर्ज नहीं किए गए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले जो उनकी गर्लफ्रेंड थी लोखंडे, उनकी भी चैट उन्होंने प्रिंट आउट ली थी और अपने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। तो बिहार पुलिस ने कहा कि वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भी जरूरी तथ्य हैं वो इस चीज में वो लेंगे, क्या बोलते हैं, जरूरी स्टेप लेंगे, और जो भी इस केस में दोस्तों, इससे पहले कल जो बिहार के 4 जो इंस्पेक्टर थे जो मुंबई गए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक बहुत मोटी फाइल तैयार कर ली है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके दोस्तों, उनके कुक, उनके सीए सबकी स्टेटमेंट ली गई है। उन्होंने ये कहा है कि इसके अनुसार वो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करा सकते हैं और पूछताछ के लिए भी उन्होंने बुला सकते हैं। इनमें उनकी 3 बैंकों की बैंक स्टेटमेंट, CSE लेजर जो स्टेटमेंट होती है, और इसके अलावा जो है उन्होंने यूपीए स्टेटमेंट भी लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी फाइल तैयार कर ली है रिया चक्रवर्ती इन सब के खिलाफ, और इनको गवाही के लिए बुलाया जा सकता है, जिसके हिसाब से कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बिहार का जो 16th अभी विधानसभा सत्र था, उसमें भी कांग्रेस ने आगे बढ़ के ये कहा है कि सुशांत केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि इस केस में बजट लाया जाए और इसको प्रस्ताव लाया जाए और प्रस्ताव को सब पारित किया जाए, ताकि उस केस में इसको प्रस्ताव को पारित करके ऊपर सेंटर के पास भेजा जाए, ताकि जो है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़े और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाँ करे। अभी तक के जो केस है उसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाँ नहीं की है। वो यही कह रहे हैं कि जो मुंबई पुलिस है वो अपना वो काम कर रही है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा है कि 56 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है सुशांत केस में। उनकी 3 बहनें, उनके कुक, उनके सीए सबसे ले गई है। इसके अलावा जो है उनकी फाइनेंशियल और मेडिकल स्टेटमेंट है, उसको भी जांचा परखा गया है और देखा गया है कि क्या कंडीशन थी सुशांत सिंह राजपूत, क्या दवाइयां ले रहे थे और क्या उन्होंने लास्ट कॉल की थी। उनकी कॉल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। दिशा सालियान केस की भी इंक्वायरी की जा रही है। जब इतनी सारी इंक्वायरी हो चुकी है तो मुंबई पुलिस अभी तक किसी भी स्टेटमेंट पे नहीं पहुंची है। सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे राज्यसभा सांसद है वो भी पहले कह चुके हैं कि जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो स्टार्टिंग की फोटो है, उसमें देख के नहीं लगता कि ये सुसाइड है। इसमें लेके गया कि उनके शरीर पर पिटाई के निशान थे, उनकी हत्या की गई है। मुंबई पुलिस जो है वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं की। बिहार पुलिस का मुंबई पुलिस एक्सपोज हो चुकी है। बिहार पुलिस लाख बार उनको बोल चुकी है कि प्लीज हमारा कॉपरेट कीजिए और हमें जितनी भी इंक्वायरी है उनकी फाइल सौंपी, क्योंकि सुशांत के फादर ने एफआईआर दर्ज कराई थी पटना में रिया चक्रवर्ती और शैन्या के खिलाफ। तो उन्होंने कहा है कि इस चीज में महाराष्ट्र पुलिस जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और ना ही उनका सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा जो है जो दिशा सालियान का केस है वो बिल्कुल ही अलग है सुशांत के केस से। ये कहना है महाराष्ट्र के कमिश्नर ब्रह्मवीर जी का। उन्होंने ये कहा है कि दिशा सालियान का केस अलग है और सुशांत का केस अलग है। ये दोनों ही केस की पड़ताल की जा रही है। जो भी निकल के आएगा वो हम आपको उसके सामने रख देंगे। इसके अलावा उनके घर वालों की और सबकी स्टेटमेंट ले ली गई है और मुंबई पुलिस अपना काम करेगी, मुंबई क्राइम ब्रांच अपना काम करेगी। तो ये अभी कहीं ना कहीं बड़ी थू हो रही महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में आज तक कभी भी नहीं हुआ कि किसी दूसरे राज्य की सरकार किसी राज्य के अंदर जाती है और वो तहकीकात नहीं करने देती। तो दोस्तों, ये सब तो कल की अपडेट थी। रिसेंट अपडेट थी ये कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई के लिए सिफारिश कर दी है। अब सेंटर के पाले में हाथ है और जो भी होगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट बता दूंगा। दोस्तों, मॉर्निंग में खबर निकल कर आई थी, जो बिहार की डीजीपी उनकी स्टेटमेंट आई थी कि आने वाले टाइम में जो बिहार पुलिस है वो एक डीआईजी लेवल के जो डीआईजी रैंक के एक आईपीएस अधिकारी को बिहार जो है वो सड़क मार्ग से इन्वेस्टिगेशन के लिए करनी जा सकती है, क्योंकि जो वाया एयर जाएंगे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जैसे अभी विनय तिवारी जो पटना के एसपी, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो महाराष्ट्र पुलिस है उसने बिहार पुलिस से जो उनके 4 इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं उनकी भी लोकेशन मांगी थी, ताकि उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। बट पटना पुलिस ने कोई भी अभी तक इस बारे में उनको
सूचना नहीं दी गई है। 3 जो आईजी लेवल के बंदे हैं उनका नाम आ रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें एटीएस के विकास वैभव, मुंगेर डीआईजी मनु महाराज और एसटीएफ के डीआईजी विनय कुमार। इन 3 आईजी का नाम आ रहा था। ये तेज तर्रार आईजी माने जाते हैं बिहार पुलिस में, और इन तीनों में से किसी एक को सुशांत की इन्वेस्टिगेशन के लिए महाराष्ट्र वाया रोड भेजे जाने का विचार था, और उनको पूरी सिक्योरिटी दी गई थी ताकि उनको महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज में सबसे ऊपर नाम जो है विकास वैभव का, उनको साइलेंट किलर माना जाता है। वो साइलेंटली अपना काम करते हैं और आउटपुट बहुत अच्छे देते हैं। दोस्तों ये जो प्लानिंग थी, ये बिहार पुलिस की प्लानिंग थी मुंबई के लिए सुशांत केस में। बट अभी शाम को स्टेटमेंट आई थी आफ्टरनून में कि नीतीश कुमार जी ने इसकी सिफारिश कर दी है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि ये किस कहाँ तक पॉसिबल है। अगर वैसे तो होम मिनिस्ट्री और सेंटर जो है वो इस चीज़ की हाँ भरते कि मुझे 99% लग रहा है कि सुशांत के केस में जितने उनके चाहने वाले हैं, उनके घर वाले, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सब जो उनके चाहने वाले यही चाहते हैं कि इस केस में जो है वो सीबीआई इंक्वायरी हो। दोस्तों एक चीज़ ये है कि सुशांत सिंह केस का जो मर्डर है एक ऐसा बवंडर है वो जो कई लोगों को लेके उठ सकता है, कई लोगों का करियर खराब कर सकता है। इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ सकते हैं और राजनीतिक परिवार भी आ सकते हैं, और उनका जो है वो एक्सपोज हो सकते हैं और उनका करियर खत्म हो सकता है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी मिस्ट्री है। जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच होगी और जांच के बाद ही खुला सफा होगा क्या होगा। तो दोस्तों जो भी इस चीज में होगा मैं अपडेट दे दूंगा। बट अभी तक तो यही है कि होम मिनिस्ट्री ने भी महाराष्ट्र सरकार से मंगा लिया है कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम जितने भी अब सब चाहने वाले हैं, सुशांत के चाहने वाले, वो सब सही चाहते हैं कि सुशांत की जो है सीबीआई इंक्वायरी हो, और इस केस में जो भी दोस्तों कुछ अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। एक अपडेट हो रहा है, सुशांत की जो मूवी वो बहुत ही अच्छी मूवी है, आप उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देखिए। अमेज़न प्राइम पे फ्री है, सब कोई भी इस फिल्म को देख सकता है। बहुत ही अच्छी मूवी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ मेरे साथ जुड़िए। आई बटन पे सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो भी अपडेट होगा सुशांत के बारे में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।